हाय गाइस, सो मैं आ गया हूँ पुराका तक। यहाँ पे रुदित मिल रहा है मुझे और यहाँ से हम लोग जाएंगे स्कूटी रेंट पे लेने मेरे लिए। फिर मैं उस पर ऊबर और डोर डैश करने की सोच रहा हूँ। तो मैंने सोचा एक वीक पहले करके देख लेते हैं कि कैसा रहता है और एक्सपीरियंस लेके देखते हैं यार। प्लस पार्ट टाइम अभी जैसे इतना खास मतलब मुझे दिखा नहीं, कोई जॉब मिली भी नहीं। खैर दिखी तो क्या, वैसे ज़्यादा मैंने अप्लाई करी भी नहीं है। तो मुझे ये सही लगा, ऊबर अपने हिसाब से थोड़ा कर सकते हैं। ऊबर ऊबर और डोर डैश। तो अभी मैं इससे मिलने आया हूँ रुदित से। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे आगे सैलिसबरी में, जिससे हमको स्कूटी लेनी है। तो स्टे ट्यून्ड। देखो जट की कर रहा है तो जट मूवी एकदम भाई उन्होंने घर से कटता है यार। उनकी कितनी सीरियस प्रॉब्लम। बहुत गलत हुआ यार, जिन्होंने उन्होंने गोली मारी वो गलत नहीं किया, इन्होंने घर तो कट के गलत किया बंदे भाई। नहीं यार, बहुत बुरी बनी है उनके साथ यार। गाइस आ गया हमारा लौंडा हमारे पास। सॉरी, हम अपने लौंडे के पास आ गए हैं। कैसे हो भाई? हो यार, खूब नशे करो, खूब बढ़ो। जानते ही हो गए आप इनको, बाकी व्लॉग से मेरे जो डलने वाले हैं। डल गया कैसे सब। तो अभी हम लोग स्कूटी लेने जा रहे हैं। बाकी जट दी गड्डी तो हैगी है साढ़े कोल। अपराध ही है भाई मेरी लिए। सही भाई पर बहुत आलसी है भाई बंदा। बहुत कोई व्लॉग नहीं एडिट करता, कोई काम नहीं भाई। सारे कर दिए एक साथ, मैंने डाल भी दिया एक, तूने देखा भी नहीं हो। अच्छा भाई यार, उनको घर से निकाल दिया। वो देखो यार, ये उसको गोली मार दी भाई। अरे भाई वो बात की बात है। ये अभी पिक्चर चल रही है भाई, सिद्धू मूसेवाले को घर से निकाल दिया भाई। पर भाई पिक्चर बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर। यस आई एम अ स्टूडेंट। इतना रिलेट कर पा रहा हूँ ना भाई, मन कर रहा है मैं भी घर से निकल रहा हूँ। ना यार भाई, ये तो ज्यादा बुरा हो जाएगा। यहाँ का सोऊंगा मैं। कोई नहीं भाई, आओ दिखाते हैं आपको आगे भाई। आगे का एक्सपीरियंस दिखाते हैं। स्कूटी लेने हम जा रहे हैं सैलिसबरी। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से तो बहुत ही दूर है यार। कम से कम मुझे यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 45 मिनट लगे। अब यहाँ से भी आगे मेरे ख्याल से 15-20 मिनट तो लगेंगे। भाई को अभी ले जाएंगे उड़ाते हुए। बाकी भाई ने थोड़ी मदद कर रहा है भाई यार, भाई साथ जाने की। घर से चलो वहाँ जाके बनाते हैं आगे की वीडियो। बाय। रुदित की साइड। भाई अभी हम क्या कर रहे थे, अभी भाई ने लेनी है स्कूटी। तो यहाँ स्कूटी का रेंट पे वाला सीन होता है कि भाई अपना रेंट पे लो, उससे ऊबर वगैरह करो, ऑन करो और रेंट देते रहो। तो अभी हम भाई बस जा रहे हैं भाई के लिए स्कूटी रेंट पे लेने। तो मेरे घर से कुछ 15 किलोमीटर दूर है और भाई सिटी में रहते हैं। तो भाई से पड़ रहा था ये कितने किलोमीटर दूर। भाई किलोमीटर नहीं देगा, मैं टाइम देगा 1.5-2 घंटे दिखा रहा था। मैं सोचा पहले ट्रेन से चला जाऊँ। ट्रेन भी जाती है यहाँ पे, ट्रेन है। ट्रेन भी जाती है बट उससे भी आधा घंटा ही कम हो रहा था, तब भी 1 घंटा तो लग ही रहा था। तो भाई 20-25 मिनट जितना भी, मतलब जो भी टाइम गैप था भाई, अभी और लगेंगे हमें पहुंचने में। और उसके बाद भाई हमने दिखाना, मतलब मेन ये दिखाना है कि भाई यहाँ पे रेंट कैसे लेते हैं स्कूटी, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी होती है, कितना रेंट कह रहा है भाई वो। रेंट मुझे बोल रहा है वो $100 हफ्ता, प्लस मतलब बोल रहा है कि अगर 1 महीने से ज्यादा के लिए आप स्कूटी लोगे तो फिर वो आपको आके डिलीवर कर देंगे आपकी जगह पे। वरना अगर उससे कम टाइम के लिए ले रहे हो आप, तो फिर आपको खुद ही जाके पिक करनी पड़ेगी और खुद ही जाके ड्रॉप भी करनी पड़ेगी। और प्लस इसके साथ बॉन्ड ले रहा है वो $300। $300 बॉन्ड वो होता है, रिफंडेबल होता है भाई। वो बस उसको बंदा अपना सिक्योरिटी के लिए रखता है कि कल को इनसे ठुक ठाक जाए या फाइन आ जाए तो ये ना भरे, तो वो अपना सिक्योरिटी के लिए रखता है। और एक लाइसेंस प्रोवाइड करना होता है अपना। इंडियन लाइसेंस पे चल जाता है, यहाँ सब चीज चल जाती है। मैं गाड़ी भी इंडियन लाइसेंस पे चला रहा हूँ ब्रो। इंडियन लाइसेंस वैलिड है जब तक यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया में हो। उसके बाद वैसे आप ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस भी बना सकते हो, उसका अलग प्रोसेस होता है। $300 का कुछ टेस्ट होता है। वो तो पूरी वीडियो ही अलग है। हाँ, वो तो भाई बना देगा वापस। पर कोई नहीं भाई, इंडियन लाइसेंस पे भी सब कुछ कर सकते हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, जब तक आप यहाँ आते हो और आपके पास जॉब नहीं है तो गो फॉर ऊबर। भाई मैं तो 2-3 महीने हो गए अभी भी ऊबर ही कर रहा हूँ। 4 महीने हो गए, मैंने जॉब बड़ी सारी करके देखी पर भाई कोई सूट नहीं आई। ऊबर और डोर टैक्सी मतलब फूड डिलीवरी वाली ऊबर। हाँ, फूड डिलीवरी वाली। दूसरी ऊबर में क्या अपना इंडियन लाइसेंस नहीं चलता, उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए और वो भी 6 महीने पुराना चाहिए ब्रो। मतलब वो वाला नहीं हो सकता इंडियन लाइसेंस, या सिर्फ ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस न्यू बनवा लिया वो नहीं चलेगा। 6 महीने हो जाने चाहिए। और उस मतलब दूसरी वाली ऊबर का ये एक और रूल है कि आपकी गाड़ी हाइब्रिड होनी चाहिए या न्यू मॉडल होना चाहिए, अराउंड 2020 का, 2021 का। पुरानी गाड़ियाँ नहीं नहीं चलती भाई यहाँ पे। अगर ऊबर एक्स करनी है तो ऊबर एक्स मतलब जैसे अपने वहाँ
गाड़ी कैब पे आते हैं, कैब हो गई नॉर्मल यार, तो वो है। और एक और ऐप होती है डीडी भी यही सेम चीज है भाई, चाइनीज ऐप है वो, चाइना में ज्यादा चलती है, पर यहाँ पे भी चलती है, यहाँ पे भी कल्चर शुरू हो गया। DI दीदी है वो एक्चुअली, हाँ डीडी बोलते हैं उसे। तो भाई अभी बस निकल के, अब मौसम प्यारा होने लग गया भाई यहाँ पे, अब आ रही है ठंड यहाँ पे, तो ठंड का मजा अलग है भाई। यहाँ पे गर्मी यहाँ तो चली गई, अब शुरू होएगी ठंड, तो ठंड में भाई मजा आएगा। मेरे को तो मेरा फेवरेट मौसम है भाई ठंड, और मेरा भी, क्योंकि हमारा क्या उसमें पेट वेट छुप जाता है इसके अंदर हमारी तोंद जो है वो छुप जाती है, जैकेट डाल लो, हुडी डाल लो। तो भाई जो भी नए बच्चे आ रहे हैं ना, मेन दिक्कत पता है क्या होती है, सब बंदे टेंशन लेते हैं कि यार यहाँ आएंगे, कमाएंगे कैसे, काम कैसे करेंगे, क्या चीज मिलेगी नहीं मिलेगी। भाइयों यहाँ तुम्हारे पास सबसे बड़ा सपोर्ट है कि तुम उबर कर सकते हो। और सबसे पहले आते हैं यहाँ, सिर्फ लड़के नहीं करते भाई, लड़कियां भी लगी रहती है 10-10 घंटे 12-12 घंटे अपने ऑफिशियल चार्ज जितने हैं उसमें ये निकालो कि तुम्हारा सारा खर्चा ना, तुम फीस के लिए नहीं जोड़ पाओगे नो डाउट, बट तुम्हारा जो खर्चा स्टार्टिंग में आके तुम्हें समझना है ये वो, तो वो सब ऊबर से निकल जाएगा। तो अपना ऊबर करो, पैसे कमाओ और अपने रेंट वगैरह भरो भाई, सारी चीज करो। इसका एक बेनिफिट ये है कि तुम्हें ना मतलब कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा, जैसे मतलब तुम्हारी जब भी क्लास है उसके अलावा, जैसे किसी दिन तुम सुबह फ्री हो तो तुम सुबह अपनी ऊबर कर लो, और रात में फ्री हो तो रात में फ्री हो। और सबसे मेन बात है भाई, कोई सुनाने वाला नहीं, कोई बोलेगा नहीं बैठा, अपना आराम से जाओ, जितने फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उतना लो, जब ब्रेक लेना तब ब्रेक लो, लेकिन भाई काम डेडिकेशन से करो, कंसिस्टेंसी से करो भाई, मेरी तरह मत करो। ये तो बहुत कंसिस्टेंसी से कर रहा है मैं हूँ आलसी, मैं तो अभी तक ली नहीं भाई, कितना 1 महीने भाई फिर मैं भाई कब से समझा रहा हूँ भाई, ले लो। अब अरे यार मुझे जबरदस्ती भाई इतने दिन से बोल के मैं कहा भाई करो, अब आज स्कूटी लेने जा रहे हैं भाई। तो भाई मेरे पास पहले डॉक्यूमेंट वगैरह भी नहीं थे भाई, एक ही दिन का काम था वो डॉक्यूमेंट बनाना। नहीं मैंने लेट अप्लाई करा था उसके लिए, और मुझे पता भी नहीं था, तो मैंने सोचा पहले पता तो करें कि किस चीज में क्या काम आता है। फिर भाई को सारे रूल्स बताए, रूल्स सिखाए, भाई ने गाड़ी चलानी सिखाई, कि यहाँ पे रास्ता देखो ऐसे चलाते हैं। ना भाई को आती थी गाड़ी चलानी, मैंने थोड़े बहुत रूल बता दिए, रूल्स वगैरह बता दिए, वो भाई बता देगा वैसे भी। रूल्स भाई यहाँ के बड़े औखे नहीं है, पर टाइम लगता है भाई सीखने में। और यहाँ पे ना फॉरेन वाला रूल है, अगर तुमने एक भी गलत रूल फॉलो करा तो हॉर्न बजा देते हैं, और यहाँ पे हॉर्न बजना मतलब गाली है भाई। यहाँ नॉर्मली हॉर्न नहीं बजते इंडिया की तरह, यहाँ अगर हॉर्न बज गया तो मतलब किसी ने तुम्हें गाली दी है ब्रो। हाँ लेफ्ट हो तो देख लिया भाई। चलो कोई नहीं भाई, आपको स्कूटी दिखाते हैं कैसे मिलती है यहाँ पे, और कैसे कैसे चलते हैं, कैसे कैसे करता है, मतलब ऊबर कैसे करते हैं, उसकी तो मैं अलग से वीडियो निकाल दूंगा। वो एक ऐप का वो इंटरफेस भी दिखा देंगे, वो मैंने वीडियो बना रखी है, वो मैंने शेयर कर दी है। चलो कोई नहीं भाई, ध्यान रखो, और कुछ भी ज्ञान चाहिए तो मीट हैरी एंड रुदित एनी टाइम, टेक्स्ट अस, या जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बात कर लो भाई। मैं तो सबके रिप्लाई करता हूँ, मेरे पास अभी भी मतलब आते रहते हैं अगर थोड़े बहुत मैसेज, तो मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ। तो भाई जो भी हो फील फ्री टू टेक्स्ट अस भाई, सबको डाउट होते हैं, हमें भी डाउट थे, पर हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं था भाई, कांटेक्ट नहीं था, मतलब हमारे कोई रिलेटिव वगैरह भी नहीं है, ना कोई दूर का पहचान कोई भी नहीं है, तो हम लोग तो खुद ही मतलब धक्के खा के सीख रहे। इसने धक्के खा लिए, इसने थोड़ा मुझे बता दिया ऐसे मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी किसी को बता दूं, मैंने भी थोड़े तो खा ही लिए भाई। ये तो सही है भाई, हाथ को हाथ है। यस ऐसे ही होता है भाई, मतलब एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है। काफी इंडियंस यहाँ के भूल जाते हैं वैसे ये चीज कि सब हेल्प करके काम बढ़िया होता है आगे। खैर हमारे तो लेकिन सिखाया ही जाता है भाई हमारे तो घर पे कि भाई हेल्प सबकी मदद करो, तभी अपनी भी होगी भाई। ये चीज तो कर्म है, आज तुम कर दोगे ना किसी की, जब तुम किसी दिन फटी बड़ी में फंसे होगे ना कहीं पे, तब तुम्हारी हेल्प हो जाएगी भाई, अपने आप गॉड कर देता है भाई। तो भाई वही है, हमसे पूछ लो जो पूछना है, यार इतने तो हम ज्ञानी नहीं है, पर जितना हो पाएगा भाई उतना बता देंगे। हाँ, और बाकी जैसी भी हेल्प होगी भाई, जितनी आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी होगी ना भाई, तो वो भी कर देंगे ब्रो। मतलब जितनी कोशिश कर पाएंगे हम लोग कर देंगे। जैसे कुछ किसी से यहाँ पे डाउट क्लियर करवाना हो, उसकी नॉलेज हमें नहीं है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम उसकी भी नॉलेज हमें भी मिल जाएगी, और हम तुम्हारे डाउट भी क्लियर कर देंगे। और भाई आई विल प्रेफर कि भाई जैसे कुछ भाई ना अपने डाउट्स इंस्टा पे टेक्स्ट मैसेज में पूछते हैं, तो भाई मैं वॉइस नोट भेजा करो ना, वॉइस नोट नहीं भेजा करो कमेंट में कर दिया करो भाई, ताकि आप जैसे और भाइयों को जिनको डाउट है ना, सेम डाउट है, तो उनका भी क्लियर हो जाए वही सेम डाउट, और हमारा भी थोड़ा टाइम बच जाए। बट ऐसा कुछ नहीं है, पूछो भाई, हम तो चाहते हैं आप लोग बात करो। ठीक है चलो अब दिखाते हैं भाई, अब तो थोड़ा सा रह गया 5 मिनट का रास्ता। ओके दिस इज ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, लाइट कर दे अपनी उंगलियां। ओके ब्रो बाय अच्छा वैसे बाय। स्कूटी लेने या ही इज द ओनर ऑफ स्कूटी ब्रो, ये देंगे, ये अभी इनके लोकेशन पे पहुंचे हम, तो भी दिखाते हैं भाई क्या क्या देना है। लाइए भाई अपना लाइसेंस, बॉन्ड का अमाउंट, ये तो आप पे आईडी कर दोगे।
हाँ। भाई इंडिया में जैसे गूगल पे चलता है ना, फोन पे चलता है, यहाँ पे पे आई डी चलता है ब्रो। बंदे का कार्ड होगा ना, कार्ड में से उसमें से कॉन्टैक्ट में सर्च करो और उसी में से पे आई डी हो जाता है भाई। मतलब नंबर डाल दो बस, अपने आप पे आई डी चल जाता है। वैसे ही है गूगल पे जैसा। और ये हैरी भाई स्मार्ट लग रहे हैं भाई। आपकी ना शक्ल उसके जैसी है यार। वो कौन सा है, इशकजादे में था जो एक्टर, अर्जुन कपूर। हाँ वही अर्जुन कपूर जैसी मिलती है। हाँ भाई। पता नहीं बेचती है या ये नहीं भाई वैसी लगती है भाई, भाई की सेम। गेट ओपन हो गया भाई का। हेलो ब्रो, वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग इट फॉर व्लॉग, कैन वी? Is it okay if we record it for a vlog? We actually make vlog. व्लॉग्स? Okay, what do you want to record? नहीं, just we are recording us like taking the vehicle. You guys record. Yeah, just so we were asking for the concert. Hope that is No okay. problem. Don't Yeah. involve me. ना all good. So भाई कह रहे हो बस मुझे मत लेना, अपना व्लॉग बनाते रहो। So we बस व्हीकल लेते हैं भाई, फिर दिखाते हैं। ओके भाई के लेने आ गए। ये भाई की वैन है एंड ये इसमें इन्होंने पार्क कर रखी है। सो इन्होंने पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी करते हैं। इफ़ किसी को लेनी हो तो इनसे ले सकते हैं। $100 इज़ द रेंट। एंड ये पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं अगर आप मंथ से ऊपर के लिए लेते हो तो इसमें ही ड्रॉप कर देते हैं जहाँ भी जाना हो, या पिक कर लेते हैं अपने एरिया में भाई। लेकिन ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, वैन में ऐसे। नाइस। फ्रॉम हाउ लॉन्ग लाइक यू आर डूइंग दिस वर्क सर? From 2022? You have cars as well for rent? Yeah. Okay. So give cars on rent as well. So if anyone needs the contact number, Contact us. We'll ask him if it is okay to connect with him. Then we'll Yeah. share the number. all good. All right. All right, bro. All right. So why you gonna give him license? JYOT SINGH. Here it is. 12 Bank Street. Here where I am living, right? Yeah. हाँ भाई, जट दी स्कूटी आ गई है ਹੁਣ। चलिए फिर आरती कर दो इसकी। डबलिंग। आरती कर दो तेरी आरती पे मुझे भरोसा नहीं। भाई। The person is so rich. He started his business in 2022. So now he have almost 140 scooters with him. ऐसी cars हैं इनके पास 40. So basically they give out everything for rent, including small cars, big cars like Camrys and vans, and ये तो अपनी बाइक ही है, और स्कूटी और बाइक। 40 bikes and scooties, 40 cars, like 40 small cars, 20 big cars. It's a big number, and he started the business in 2022 with his 4 partners. No, he's the 4th one with his 3 partners. And he has been here for like 19 years. 19 years. Came in as a student. चलो लेकिन उनकी लाइफ में तो नहीं जाना चाहिए हमको। हमें बताएं कि we'll give out the information for the company you can rent out this from. They have a company. उनसे रेंट पे ले सकते हो आप स्कूटीज, बाइक, कार। बट लेकिन अगर आपको ऊबर और डोरडैश के लिए करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ स्कूटी और बाइक ही मिलेगी। कार आप सिर्फ पर्सनल पर्पज़ के लिए ले सकते हो। उसको ये तो वो उसके लिए नहीं देते हैं, डिलीवरीज के लिए नहीं देते हैं, या ऊबर एक्स के लिए भी नहीं भाई सही है। अभी तो देखो जैसे ठंड है तो ठंड में स्कूटी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई का थोड़ा स्ट्रगल फेस चलने वाला है अभी। बट भाई कर लेगा, आई नो। थोड़ा टाइम करो अपना, उसके बाद गाड़ी जो के पैसे कर लो और फिर गाड़ी ले लो ब्रो। अपन नॉर्थ इंडिया से ना तो अपन को इतनी मतलब ठंड की तो लगती नहीं है। हाँ, साउथ वालों को ज़्यादा लगती है। अपनी आदत ये भी बुरी है कि साले अपन को गाड़ियों की आदत बहुत गंदी लगी हुई है। ये भी है भाई, ये है दिक्कत। अरे कोई नहीं भाई, ये जो गंदी आदत है ना यही तुम्हें फोर्स करेगी कि तुम अपनी लो और यही तुम्हें तरक्की की साइड लेके जाएगी भाई। जो इधर आ रहे हैं जिनके पास स्टार्टिंग में कुछ नहीं है करने को, ऊबर करो भाई, अपना डोर डैश करो, डाल देंगे मेन्यू लॉक करो, हमारे रेफरल से करो, तुम्हें भी पैसे कमाओ, हमें भी पैसे तुम्हें मिलेंगे $200 एक्स्ट्रा, ठीक है, और हमें भी इतने ही मिलेंगे भाई, ठीक है। बढ़िया है ना। अब बिना रेफरल के करोगे तो तुम्हें वो 200 नहीं मिलेंगे। हाँ, रेफरल से करोगे तो तुम्हें वो 200 भी मिलेंगे, और बाकी जो करोगे वो मिलेंगे। हाँ, वो तो ऊबर डोर डैश यहाँ से करो, लिंक हम डाल देंगे, नंबर डाल देंगे इनका कि कहाँ से लेनी है, और ये ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं भाई, सेक्सी है। बैठ के दिखाता हूँ। हाँ भाई, बैठ के दिखाओ। लाइट ऑन होगी भाई,
चंगा वीर है। मुकाबला 10 महीने कितने हैं। हेलमेट भी मिलता है भाई इसके साथ, एक डिस्क लॉक मिलता है, वीकली चार्ज होता है। ये फॉर्म साइन कराते हैं जिसमें तुम्हारी डिटेल्स होंगी, तुम्हारे व्हीकल की डिटेल्स होंगी, ठीक है, एंड तुम कब रेंट पे ले रहे हो, क्या टाइमिंग है, एक्सेस कितना पे करना है। एक्सेस इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर तुमसे कोई व्हीकल लग जाता है तो तुम्हें एक सर्टिफाइड अमाउंट, मतलब एक पूरा उतना अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। हाथ दुख गया। हाँ, हाथ दुख गया, वहीं से मैंने टेक लगा लिया। तो उतना अमाउंट तुम्हें देना ही पड़ेगा अगर तुमसे व्हीकल ठुक जाता है कहीं पे, कि $600 होता है वो, इंश्योरेंस चार्ज हो गया। ठीक है। सपोज तुम्हारी गलती है, तुमसे कहीं लग गया तो 600 तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, चाहे अगले की गाड़ी में माइनर स्क्रैच हो या फिर बहुत बड़ा स्क्रैच हो। अनटिल अनलेस वो मानता नहीं है बाहर से ठीक कराने के लिए। अगर माइनर स्क्रैच है तो वो बाहर से ठीक करा सकते हैं सस्ते में, बट अगर वो नहीं मानता इंश्योरेंस के थ्रू ही जाना है तो तुम्हें 600 पे करने ही पड़ेंगे। और ये दुख मेरे साथ हो चुका है ब्रो। मतलब मेजरली इन्होंने 3 कंडीशन बताई। हाँ, पहली कंडीशन, अगर एक्सीडेंट होता है और तुम्हारी गलती से होता है तो तुम्हें 600 देने पड़ेंगे। उसमें तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो ये लोग क्लेम करेंगे, और दूसरी गाड़ी का भी जो इंश्योरेंस है वो लोग क्लेम करेंगे। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कहते हैं उसको। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी ठुक रही है बट उसमें आपकी गलती नहीं थी, दूसरे की थी, तो उस केस में आपको उस बंदे का गाड़ी नंबर और क्या बोलते लाइसेंस नंबर लेना है, गाड़ी नंबर लेना है, ठीक है। कंप्लेन करनी है पुलिस। वो जरूरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं, बट और फोटोज लेनी है उसके व्हीकल की कि कहाँ कितना डैमेज हुआ है। हाँ, और तीसरा केस होता है कि बताओ, भूल गए? नहीं मुझे याद है। हाँ बताओ। तीसरा केस ये होता है कि भाई अगर तुमने गाड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने कहीं पार्क करी और चोरी हो गई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ड्रगीज वगैरह होते हैं, वो लोग ये ट्राई करते हैं कि गाड़ी लेके बेच के इसको घुमा लेंगे या फिर बेच देंगे। बट ये तुम्हें कुछ नहीं कहते भाई, ऑस्ट्रेलिया सेफ है इस मामले में, व्हीकल का थोड़ा खतरा रहता है। तो ये चोरी करते हैं, इसका हैंडल लॉक तोड़ेंगे और इसको लेके जैसे इंडिया में होता है यार, अपने वो नहीं होते वो मुंह में ब्लेड रखते हैं जो कहते तो वो मेन इम्पॉर्टेंट इन्होंने बोला कि वो उस केस में भी आपको $600 देने, और क्योंकि उससे फिर इंश्योरेंस के लिए निकले रहेंगे, और इंश्योरेंस के साथ गाड़ी जो भी इनकी होगी वो इनकी जिम्मेदारी है। तो ब्रो अभी यहाँ पे हो रहे हैं 9 बज रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि हम लोगों के घर के बाहर खड़े हैं। तक सन्नाटा भाई, ये सेल्स हो रही है। फ्लैश था, मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ, पैसा खर्च रखा है ब्रो, किस्तें भरते हैं हर महीने। फ़ोन लूँगा मैं, फ़ोन इस किस्त लेके इसकी किस्त निकाल के पहले भी होगा फोल्ड। सैमसंग वालों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, यू कैन स्पॉन्सर भी। मैंने फोल्ड लेना है, फोल्ड लेने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऊबर और क्या है। कोई नहीं भाई, चलो अगली जगह जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं क्या करेंगे भाई वो। अभी मैं चलाऊँगा, ये मेरी वीडियो बना लेगा चलाते हुए। हाँ, गाड़ी में से ड्राइव करते हो, क्योंकि यहाँ चलान नहीं करते। चलान नहीं करते भाई यहाँ पे, गलियों में नहीं करते। यहाँ सीधा जमीन बेचनी पड़ती। गलियों में तो ये खुद हवाई जहाज बना के घुमाता है इसको। भाई ऐसे ना बोलो, घर वाले देखते हैं मेरे में। तो क्या उनको भी पता चलना चाहिए ना भाई, मैं बहुत प्यार से चलाता हूँ। बहुत प्यार से चला, 10 के ऊपर चलाता ही नहीं गाड़ी। तू करियो, मैं तो डालूंगा ये। चलो फिर आगे मिलते हैं। बिल्कुल भाई। कहाँ चलें? इंगल फार्म ही चलें? इंगल फार्म चलते हैं, वहाँ खड़ी कर देंगे। हाँ ठीक है, डन। इंगल फार्म चलते हैं ब्रो। चलो ओके ब्रो, बाय। भाई आगे इंगल फार्म बुला था। अभी मैंने भी भाई से पूछा नहीं, अब पूछूंगा भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस। बढ़िया रहा, एकदम ठंडा ठंडा हो गया। भाई चला के आए अभी स्कूटी यहाँ पे, अब हमने मैगडी लगाई है। भाई कैसा रहा, सस्ता बताओ, मतलब क्या क्या दिक्कत आई या क्या क्या अच्छा लगा? यहाँ पे वो तो हर जगह होता है इंडिया में, खुली जगह ज़्यादा आती है ना, और हाईवे टाइप होता है। हाँ, 3 लेन 2 लेन जो भी होता है, तो वहाँ पे फिर हिलती है गाड़ी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज हो जाता है भाई। बहुत बार तो ऐसा भी होता है, मैंने तो ये भी टाइम देखा है, यहाँ हवा बहुत तेज चलती है। बीच साइड एरिया ना, तो जो स्कूटी होती है ना वो शिवर करती है भाई, मतलब वो हवा के प्रेशर से हिलती है ना। अभी तो कुछ भी नहीं हवा भाई, जब बहुत तेज आती है ना। अपन ने करनी सिटी साइड है, वहाँ है नहीं इतनी। हाँ ये है, वहाँ कवर कर लेती है हवा, वहाँ सब बिल्डिंग साइड है। तो भाई दिस इज मिस्टर हरजोत विद हेलमेट लाए हैं, खाएंगे। और दिस इज हिज व्हीकल। भाई और सब भाई भी बढ़िया कमाए, अब वो कमाई लेगा। आज करते हैं, आज करेंगे, आज करेंगे ब्रो। क्विज विज दे दिया है, असाइनमेंट ड्यू है बस अगले हफ्ते, तो आज थोड़ा बहुत कर लेंगे। फ्राइडे पढ़ाई 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 उतनी करो जितनी जरूरी हो ब्रो। कोर्स तो बंद हो गया ब्रो, केमट खुला होगा, चल रहा है 9 बजे कहाँ खुला होगा? अच्छा 9 बज गई है, फिर नहीं बंद है ब्रो। चलो ब्रो, हम आगे का प्लान करते हैं, कुछ होगा तो दिखाते हैं, वरना पीस आउट। बाय, ध्यान रखो।
बाय फ्रॉम हैरी एंड रुदित। भाई आगे हम अपनी रेंटेड स्कूटी की पार्टी बनाने, तो अभी हम बैठे हैं KFC। तो अभी हम बस ऑर्डर कर दिया भाई, देखते हैं अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, दिखाते हैं अपनी पूरी पगड़ी, ये पूरी टेबल भर देंगे भाई, पूरी टेबल भर देंगे, फिर खाते हैं भाई और फिर चलते हैं अपनी अपनी दिहाड़ी पे, काम पे, बिकॉज काम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एनीथिंग टू से मिस्टर जोते? कल कहूँगा मैं काम के बाद। हाँ पहले थोड़ा एक दिन का एक्सपीरियंस ले लूँ, फिर एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो भाई आ गया हमारा खाना, जट्टा ये जट्टा की डाइट है डाइट बड़ी तगड़ी है हमारी, और ये हमने अभी $35-40 का फ्लॉन्ट कर दिया। स्कूटी लेके वो भी रेंट पे। सोच रहे हो भाई अपना व्हीकल लेंगे तो हम यहाँ तो टेंट उंट लगवा देंगे भाई सारे में। जब तो भी भाई KFC की ऐप डाउनलोड मारते हैं ना और आते हैं ना, ये पहले बिग डिनर करके एक वो आपको ऑफर मिलेगा मील का, बोलो। हाँ पर फिर भी स्टिल महंगा पड़ेगा ही। नगेट्स, पॉपकॉर्न, फ्राइज और 6 पीस ओरिजिनल। हाँ 6 है। कोल्ड ड्रिंक, हाँ सॉरी 2 कोल्ड ड्रिंक है भाई, यहाँ पे ये सोलो चलती है ब्रो। ये काले दिख रहे हैं भाई, अब हमने खरीदी है हमारी गाड़ी खड़ी, और अब हरजोत भाई और मैं जाएंगे डोर डैश का ट्रायल करने। यो भाई हाँ भाई को भी थोड़ी जगह, ये मैंने हेलमेट पहन लिया भाई, मेरे हिस्से में गंदा हेलमेट आया है। यहाँ पे ना सिटी में क्या बेनिफिट रहता है कि सिटी में ना पार्किंग गाड़ी की इतनी रहती है, और फ्राइडे और है तो भीड़ होती है, तो इसलिए हमने प्लान बनाया इस पे करेंगे 1 घंटा दोनों, हाँ और फाड़ देंगे। 1 घंटा भाई के अकाउंट से, 1 घंटा मेरे अकाउंट से। और अब भाई का भी ट्रायल सा हो जाएगा, करनी आ जाएगी भाई को भी, थोड़े बहुत जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो समझ आ जाएंगी। और अब हम चलते हैं स्कूटी पे बैठ के। चलो हरजोत भाई। कर दूं सर? भाई है ना कर दें? हाँ पहले निकालो तो। अच्छा हाँ कर लो भाई। भाई ऐप दिखा दो इन्हें डैशर की। ये देखो भाई, ये होती है डोर डैश की ऐप ब्रो। ये खुल गई, ये एरिया आ गया कि ये एरिया बिजी है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स ज़्यादा चल रहे हैं। और लेकिन अभी हम सिटी में हैं, यहाँ लेकिन डैश ना यहाँ कर दो। हम यहाँ आए और ये इधर एरिया, डैश ना करोगे तो आप स्टार्ट, वो पूछेगा टाइम, एंडिंग टाइम। भाई आगे करो थोड़ी यार, हम ऑन द वे खड़े हैं ब्रो, सो सॉरी फॉर दैट। ये अंटिल 4 कर दिया हमने। अब हो गया अकाउंट शुरू। लाओ भैया मुझे दे दो, मैं उठा लूँगा जब भी आएगी। यहाँ आपके पैसे दिखते रहते हैं, यहाँ डिलीवरी बच जाएगी जब भी आएगी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स सिटी नाउ। ये हमारी यूनिवर्सिटी है भाई, यूनिवर्सिटी के पीछे लगाई हमने। यूनिवर्सिटी का पिछवाड़ा है। हाँ ये यूनिवार है, यहाँ बच्चे बैठ के बियर पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं और गेम खेल लेते हैं। यूनिवर्सिटी तो सेक्सी है ब्रो हमारी। कार पार्क, ये बाइक। हाँ भाई बड़ी ठंड हो रही है, ये अभी कार से निकला है ना बाहर, इसलिए लग रही है बड़ी ठंड हो रही है ब्रो। सही टाइम पे गाड़ी ले ली। भाई यहाँ घोड़े पे चलती है ऐसे पुलिस। खड़ी भी रहती है। पिज्जा बार। हैं? अपने इंडियन भाई अलग ही दिख जाते हैं। इंडियंस में यही तो बात है भाई, ऊपर से हरियाणा के थे पक्की बात। तो एक बांग्लादेशी लग रहा है।